बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों की फहरिस्त फराहम करने के बाद अफगान तालिबान ने TTP के खिलाफ अमली इकदामात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया है, जिसे इंडिया के लिए धचका समझा जा रहा है। जबकि हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार ने भारत को धमकी दी है कि वो अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद करे और कश्मीर का मसला हल करे। इस बयान के साथ ही कश्मीरी लीडर महबूबा मुफ्ती ने भारत को वार्निंग दी है कि कश्मीरियों का इम्तिहान लेना बंद किया जाए और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से सबक हासिल किया जाए। जैसे अमेरिका को शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से फरार होना पड़ा, वही कहानी इंडिया में भी दोहराई जा सकती है। इस बयान से भारत में खलबली पैदा हो गई है। दूसरी जानिब भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल शंकर का कहना है कि अफगानिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी तालिबान आ रहे हैं। जैसे अशरफ गनी की हुकूमत का खात्मा हुआ, इसी तरह शेख हसीना वाजिद के खिलाफ भी बांग्लादेश के तालिबान महाज खोल सकते हैं। इस बयान ने भारत में हलचल पैदा कर दी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही अफगान तालिबान ने बगावत के गढ़ पंशीर में स्पेशल कमांडोज उतारने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 4 के करीब पहाड़ियां भी कंट्रोल में आ चुकी हैं। इतलात के मुताबिक अमरुल्ला साले और अहमद मसूद हथियार डालने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। जबकि भारतीय दिफाई हलकों का कहना है कि वक्त आ गया है कि अफगान पनाह गुज़ीनों को भारत ले जाकर इन्हें ट्रेनिंग दी जाए और फिर इन्हें तालिबान के खिलाफ लॉन्च किया जाए। और TTP को भी मुसल्लह करने की बातें चल रही हैं, जिस पर तालिबान भारतीय नेटवर्क्स के खिलाफ अफगानिस्तान में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही तुर्की और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर मिलिट्री ड्रोन्स की तैयारी का मुआहदा कर लिया है और तुर्की, आज़रबाईजान, पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री कॉपरेशन का अहम मुआहदा भी साइन होने जा रहा है। वो भी ऐसे वक्त कि जब अमेरिका के साबिक सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने अमेरिका की शिकस्त की बड़ी वजह पाकिस्तान को करार देते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। जबकि तालिबान ने बयान दिया है कि 31 अगस्त से पहले काबुल एयरपोर्ट को खाली न किया गया तो तालिबान के स्पेशल कमांडोज को उतारा जा सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के बदरी यूनिट काबुल एयरपोर्ट के बाहर तैनात हो चुके हैं। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आते ही रीजन में अहम सफबंदियां देखने को मिल रही हैं। गवादर में चीनी काफिले पर हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से तालिबान को ये मैसेज भेजा गया था कि उन्हें तवक्को है कि तालिबान अपनी फॉरेन कमिटमेंट पूरी करेंगे और अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। इस बयान के साथ ही तालिबान ने अहम इकदामात शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह है कि चीन ने गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान में सरमायाकारी को सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर करने से मशरूत करार दिया था और पाकिस्तान, चाइना या CPEC के खिलाफ अफगान सरजमीन यूज न करने की यकीन दहानी भी हासिल की गई थी। यही वजह है कि अफगान तालिबान ने भारतीय फंडिंग से चलने वाली दहशतगर्द तंजीमों बिलखुसूस TTP के खिलाफ उसूली तौर पर कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने TTP के टॉप लीडरों की फहरिस्त भी तालिबान के हवाले कर दी है, जो दासू डैम से लेकर मुतादिद हमलों के जिम्मेदार हैं। जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में TTP के कई अहम कारिंदे वहां से गिरफ्तार हो सकते हैं और भारतीय एजेंसी का नेटवर्क बेनकाब हो सकता है। इसीलिए भारत के दिफाई हलके इन दिनों परेशान हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने एजेंटों को रात की तारीकी में अफगानिस्तान से फरार करवाया था। इंडिया की यह भी कोशिश थी कि किसी तरह TTP के अनासिर को पनाह गुज़ीन या अफगान मुहाजिरीन के रूप में पाकिस्तान के अंदर इंटर करवाया जाए। इसको अमली जामा पहनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर यह भी प्लान बनाया जा रहा है कि किसी तरह वीजा सेंटर पाकिस्तान शिफ्ट किया जाए और अफगानियों को कहा जाए कि अगर मुल्क से बाहर जाना है तो पाकिस्तान जाकर अप्लाई किया जाए और इस तरह दहशत गर्दों को मुल्क में दाखिल करवाने का प्लान बनाया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान और तुर्की ने इस हवाले से अहम मीटिंग तलब की थी, जिसके बाद मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया था कि पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ वेपन ऑफ मास माइग्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी मुहाजिरीन का सैलाब तुर्की और पाकिस्तान में दाखिल करके सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को बराह रास्त मैसेज भेजा है कि अब तालिबान उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जल्द शुरू करें जो अफगान सरजमीन को यूज करके पाकिस्तान और CPEC को निशाना बनाते रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के सफीर भी तालिबान हुकूमत के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार ने बयान दिया है कि इंडिया कश्मीर की लड़ाई अफगानिस्तान में लड़ना छोड़ दे और अफगानिस्तान में दखल अंदाजी करना बंद करे। इस बयान से अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने की भारतीय कोशिशों को बड़ा धचका लगने जा रहा है। इस सूरत हाल के बाद भारत का साबिक आर्मी चीफ, जिसका नाम जनरल शंकर है, उसने बयान दिया है
کہ भारत को पंजशीर में वाक़ नॉर्दर्न अलायंस की मदद करना होगी और इन्हें साथ मिलाकर तालिबान के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल करना होगा। उसका मजीद कहना था कि हमें तालिबान के उन धड़ों को भी इस्तेमाल करना होगा जो भारत के दोस्त हैं। यानी साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने दबे लफ्जों टीटीपी और उन जैसे अनासिर का जिक्र करते हुए कहा है कि हमें उन्हें भी साथ मिलाना होगा जो बज़ाहिर लगते तो तालिबान हैं लेकिन अंदर से ये भारत के दोस्त हैं। जिसका मतलब टीटीपी को ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ यूज करने का प्लान है बल्कि इन्हें अफगान तालिबान के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। इसीलिए अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का फैसला किया है। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल शंकर का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में तालिबान की आमद के बाद अब बांग्लादेश में भी तालिबान आ रहे हैं जो भारत की कठपुतली वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्टेंगे। जबकि बांग्लादेश में मौजूद जमीयतुल मुजाहिदीन का नाम लेते हुए कहा गया कि ये असल में बांग्लादेश के तालिबान हैं जो अफगान तालिबान से इंस्पायर हैं। अब यही लोग ना सिर्फ शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्टेंगे बल्कि भारत के खिलाफ नया फ्रंट भी खोल सकते हैं। यानी भारत को अब बांग्लादेश से भी फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हाल ही में बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया है। इंडिया का ख्याल है कि कश्मीर के साथ साथ बांग्लादेश में भी तालिबान की एंट्री होने जा रही है। जबकि इंडिया के कुछ सियासतदानों ने भारतीय हुकूमत को मशवरा दिया है कि तालिबान को तस्लीम करने के सिवा अब कोई चारा नहीं है। अब तालिबान को तस्लीम करके उनके साथ ताल्लुकात बनाना होंगे वरना इंडिया के लिए सूरत हाल खराब हो सकती है। जबकि इंडिया के साबिक एयर चीफ ने भारत को खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में फौज उतारने की गलती ना की जाए वरना इंडिया के लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा और चीन पाकिस्तान मिलकर तालिबान की मदद से इंडिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के पॉलिटिकल एडवाइजर ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिसने हाल ही में बयान दिया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ये शुरू से ही अलग मुल्क था। जबकि कश्मीरी लीडर महबूबा मुफ्ती ने नरेंद्र मोदी को वार्निंग दी है कि कश्मीरियों के सब्र का इम्तिहान लेना बंद किया जाए, अफगानिस्तान में अमरीका की शिकस्त से सबक हासिल किया जाए। जिस तरह अमरीका को बिलाखिर शिकस्त खाकर भागना पड़ा, यही कुछ कश्मीर में इंडिया के साथ हो सकता है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर भारत भर में खलबली मच चुकी है। बीजेपी का कहना है कि इस बयान का मतलब तालिबान को कश्मीर में आने की दावत दी जा रही है। दूसरी जानिब अमरीका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने हस्ब आदत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इसने हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा है और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराइयां करते हुए कहा है कि तालिबान की आमद के बाद पाकिस्तान के एटमी हथियार तालिबान के हाथ लग सकते हैं। एक आध न्यूक्लियर बम तालिबान के हाथ लग गया तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। हमें पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर नजर रखना होगी और यकीनी बनाना होगा कि यहाँ से एटम बम कहीं और ना जाए वरना अमेरिका के साथ साथ चाइना के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। यानी इस लेवल पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। जॉन बोल्टन का कहना था कि अमेरिका और बरतानिया ने अफगानिस्तान से फौज निकालकर संगीन गलती की है, ये पाकिस्तान की जीत है। हमें अब पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा और इंडिया की तरफ रुजू करना होगा। यानी अफगानिस्तान में शिकस्त पर आलमी ताकतें बदहवासी का शिकार हैं और रीजन में अब नई सफ बंदियों की कोशिश की जा रही है। जबकि इसके साथ ही तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात नया संग मील उबूर कर चुके हैं। हाल ही में तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान का बहरी जहाज लॉन्च होने के बाद खबर आ रही है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर अब ड्रोन तैयारे बनाने जा रहे हैं जो लॉन्ग रेंज फासले तक परवाज के अलावा सर्विलेंस और अटैक मिशन भी अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर कड़ी निगरानी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया है जिसका मकसद मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर नजर रखना है। जबकि चीन की शराकत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा जो रीजन में बदलती सूरत हाल की अक्कासी कर रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।